ये जो रुपये की जो वैल्यूएशन है ये बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो मार्केट को गिराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन डीआईज द्वारा जो है गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ भाग रहा है। तो क्या हमें अपने पैसे को उधर शिफ्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम मनोज है। एक्सपर्ट द्वारा बहुत सारे ऐसे जो स्टॉक मार्केट के बादशाह है, धुरंधर है, उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट का संकेत। आखिर जब भारी गिरावट का संकेत दिख रहा है तो अब आप लोगों का सवाल ये आया है कि भारी गिरावट क्या एसआईपी या लमसम बंद कर दे। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या इक्विटी मार्केट, यानी कि जैसे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करते हैं वो तो गिर रही है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ भाग रहा है। तो क्या हमें अपने पैसे को उधर शिफ्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? उस सवाल का जो है आंसर आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सपर्ट लोग भारी गिरावट के संकेत क्यों दे रहा है? देखिए उसके पीछे कई कारण है। जैसे रुपया है, तो बात करें रुपया की तो आप यहां पे देख सकते हैं 1 यूनाइटेड स्टेट डॉलर इक्वल्स टू 91.68 इंडियन रुपीस। दोस्तों यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई यहां पे इंडियन यूट्यूबर है, अगर वो $530 अगर अपने यूट्यूब चैनल से बनाता है और उसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 48,500 से ऊपर चला जाता है। यानी कि आज की डेट पे अगर बात करें सिर्फ ओनली ₹1 की, तो आपने यहाँ पे देख ही लिया है। ये जो रुपये की जो वैल्यूएशन है ये बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, और जब जब इतिहास में देखा गया कि रुपये की वैल्यूएशन हाई हुआ है, तब तक इंडियन मार्केट में एक भारी गिरावट का जो है संकेत देखने को मिला है। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो लगभग 1 ईयर में 3% से ज्यादा गिरावट हुई है। कैसे? फ्रॉम 52 वीक हाई से। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए आप ये निफ्टी 50 को देख सकते हैं, अगर लास्ट 1 मंथ की अगर बात की जाए तो 1 मंथ में आप देख सकते हैं कि 3.16% से ज्यादा। और ये जो 25,320 रुपए, पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लगभग की अगर बात की जाए, और यहाँ पे ये जो 52 वीक हाई है, मोटा मोटा अगर आप कैलकुलेशन करो तो लगभग 3% से ज्यादा 1 ईयर में जो है ये गिरावट आ चुकी है। यहीं पे बात करें बीएससी सेंसेक्स की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 82,269, और लास्ट 1 मंथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2918.82 अंक की गिरावट, यानी कि 3.43% से ज्यादा की जो है पास्ट मंथ में गिरावट देखने को मिल रहा है। दोस्तों कहने का यह मतलब है कि लगातार जो है मार्केट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और लगभग इसमें भी जो है लास्ट 1 ईयर में 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रहा है। और बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो भैया उसमें तो एकदम जबरदस्त करेक्शन जो है आ रखा है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो में देखोगे तो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रेड हो रहा है। तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका कितना परसेंट रेड है या फिर रेड नहीं है, वो भी आप जरूर बताइएगा। अब जो भारी गिरावट का संकेत, तो देखिए दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या आने वाले 3 साल में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट का जो है खतरा मंडरा रहा है या फिर संकेत है। एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं जरा ध्यान से सुनना, इसको हो सके मैं जूम इन कर दूंगा कि अगले 3 सालों में 2026 से लेकर 28 के लिए स्टॉक मार्केट को लेकर एक्सपर्ट के बीच मिली जुली है, जहां कुछ लोग बड़े टारगेट्स दे रहे हैं तो कुछ लोग फैक्टर भारी गिरावट का भी जो है बता रहे हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में एक भारी गिरावट का संकेत भी दे रहे हैं। नीचे कुछ कारण लिखे हुए देखिए, गिरावट यानी कि क्रैश के संभावित कारण। इन पॉइंट्स को आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाई वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन यानी कि यूएस और इंडिया मार्केट्स फिलहाल ऐसे लेवल पर है जो ऐतिहासिक रूप से महंगा हो चुका है दोस्तों, ओवर वैल्यूड है। तो एक ये बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद एआई बबल रिस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई स्टॉक्स में भारी तेजी के बाद अब करेक्शन का जो है डर जो है आगे सता रहा है। उसके बाद है इन्फ्लेशन, आप यहां पे देख सकते हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, जियोपॉलिटिकल इशू, ये तो मुद्दा हमेशा ही बना रहता है। अभी आपने ट्रम्प साहब को देखा, मतलब अभी भी देख ही रहे हो, टैरिफ को लेकर जो है कई सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स लोगों ने इसका पॉजिटिव संकेत भी दिया है, लेकिन जहां तक मैं भी मार्केट को भाप पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आने वाले समय में एक बब्बल सा मार्केट बन भी सकता है। क्योंकि इन्फ्लेशन आप देखोगे, इसको आप ऐसे समझो कि मार्केट को अगर चारों तरफ आप एनालाइज करोगे
तो मान लो मैं हूं, आप हो, आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ी नहीं है, लेकिन महंगाई, अगर एक फ्लैट भी खरीदने जाओ, एक प्लॉट भी खरीदने जाओ तो उसका रेट इतना तेजी हो चुका है, और जबकि आपकी इनकम नहीं है। तो सोचो आने वाले समय में क्या हो सकता है। इस प्रकार से हम लोगों को दिमाग लगाना है। सो मेरे प्यारे इन्वेस्टर, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, थंबनेल को देखकर आए हो और आप सोच रहे हो कि सर मेन सवाल का जो है आंसर तो बता दीजिए। जैसे आपका जो सवाल है वो ये है कि क्या एसआईपी या लमसम फिर बंद कर दे, अपने पैसे को निकाल ले, आखिर क्या करें। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूंगा जो ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनको अपने जीवन में फॉलो किया है, उसके आधार पर मैं आपको कुछ दो ऐसे एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको एसआईपी बंद कर देना चाहिए या फिर लमसम को बंद कर देना चाहिए। देखिए, चार्ली मुंगेर एक राइटर, एक लेखक कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज द फर्स्ट रूल। चार्ली मुंगेर जी कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज द फर्स्ट रूल, यानी कि जब भी हम कोई ऐसी जगह में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें जहां पे हमारा कंपाउंडिंग है, तो हमारा वो पहला नियम हो जाता है। और वो पहला नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि नो डिस्टर्बेंस इफ नो रीजन, नो डिस्टर्बेंस इफ यू हैव नो रीजन। तो चार्ली मुंगेर की बातें हमें याद रखनी है। अब आप कहोगे कि सर आप तो बोल रहे हो मार्केट में भारी गिरावट, तो देखो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं। जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो दोनों ही रीजन दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा ठोस जो रीजन आ रहा है वो भारी गिरावट का आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव संकेत भी दे रहे हैं। और सोचो कि अगर उनका प्लान ए फेल हो गया और प्लान बी जो है सक्सेसफुल हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यही रूल लागू होगा है कि जब भी हम लोग कंपाउंडिंग में पैसे को निवेश करते हैं, तो जब तक हमारे पास कोई ठोस रीजन ना हो, कोई ठोस कारण ना हो, तब तक हमें कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट को छेड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे जो वॉरेन बफेट जी, महान इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट जी का जो सक्सेसफुल जो मंत्र था वो है कि सफल होने का एक ही रीजन, और वो क्या है, एक ही कारण कि एक ही काम को दशकों तक करो। यानी कि जैसे आप लोग सोच लेते हो कि म्यूचुअल फंड में मुझे कुछ ना कुछ पैसे को निवेश करना है, और उसके लिए आप सेट करते हो कि भैया मुझे 15 साल के लिए करना है, मुझे 20 साल के लिए करना है। एक ऐसा समय था 31 मार्च 2020 का समय, आपने देखा कि लोग बहुत सारे हॉस्पिटल में इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे। जो भारी महामारी का जो समय था, तो उस टाइम भी लोग जो है डरे हुए थे, उससे पहले भी लोग डरे हुए थे। कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड बंद कर दिया था, कुछ लोगों ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था। ठीक है, तो आज भी आप देख सकते हैं वहां से लेकर अब तक 6 सालों में लगभग लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब जब 6 सालों में लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो करेक्शन आना भी तो जरूरी है। ये सब कुछ जो है मशीनरी, एक सिस्टम है, आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आप समझ गए ना, तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स का आप बादशाह बन जाएंगे। तो वॉरेन बफेट जी का भी एक हमने मंत्र सीख लिया कि यदि हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें एक ही काम को बार बार दोहराना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जब आपको लगता है कि मार्केट में एक भारी गिरावट आएगी, चाहे यहाँ पे हो सके 30% की गिरावट हो, चाहे 5% की गिरावट हो, चाहे 10% की गिरावट हो, तो भैया जब जब गिरावट आए तब तब आप लमसम के जरिए आप पैसे को झोंक सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही फिर एक एवरेज बना के जब मार्केट उठना चालू होगा, तब आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न भी दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि हम जो पीपल है, हम जो आदमी है, हम बदलते रहते हैं, हम लोगों को सबर है ही नहीं। अभी आएगा ईटीएफ की भी कहानी आएगी, लोग बोलेंगे सर इक्विटी मार्केट में रिटर्न नहीं मिल रहा है, ईटीएफ में तो बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। अभी देख के भी रिटर्न आप दंग रह जाओगे, तो क्या उधर स्विच हो जाए क्या? तो क्या ऐसी भी गलती आप करने जा रहे हो? तो रुके रहिएगा इस वीडियो में, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब समझो कि अब आपको एसआईपी या फिर लमसम बंद करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, दो सिचुएशन आपके सामने। आपको लगता है कि भैया इस भारी गिरावट को हम झेल नहीं सकते, हमें तो डर लगेगा, हम सही नहीं सकते, तो उस कंडीशन में एसआईपी लमसम आप बंद कर सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं हम तो एवरेजिंग बनाएंगे, हमारा जो लक्ष्य है वॉरेन बफेट जी का जैसा है कि लॉन्ग टर्म का है, तो इस कंडीशन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बड़े बारीकी से और ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना है, क्योंकि कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं जो कि आपको थोड़ा चुभ भी सकती है, लेकिन आपको चुबाना नहीं है, दिमाग को बढ़ाना है। अब यहीं पे अगर भारी गिरावट को लेकर बात की जाए, तो एक टर्म जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि एफआईज और डीआईज। जब भी इनकी खरीदारी और बिकवाली होती है, तब भी मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट आता है। तो बात की जाए एफआईज और डीआईज की, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 30 जनवरी को इन्होंने जो है खरीदारी का वेटेज ज्यादा रहा है,
वहीं पे अगर बात की जाए 29 जनवरी को, तो आप देख सकते हैं कि 393.97 करोड़ का जो है इन्होंने बिकवाली करी है। वहीं पे जब ये बिकवाली करते हैं तो हमारा जो डीआई इन्वेस्टर है वो खरीदते हैं, और जब ये भी खरीदते हैं और ये भी खरीदते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट एक तेजी का मूवमेंट पकड़ लेता है। लेकिन अगर पास्ट मंथ की अगर बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि जनवरी मंथ में आप देख सकते हैं कि टोटल जो बिकवाली हुई है, जो डिफरेंस आया है वो 41,435 करोड़ से ज्यादा, और वहीं पे जो इन्होंने डीआईज ने जो खरीदा है आप देख सकते हैं 69,220 करोड़ से ज्यादा। यानी कि यहां पे तो मार्केट को गिराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन डीआईज द्वारा जो है मार्केट को थाम लिया गया। दोस्तों इसीलिए मार्केट में भारी क्रैश जो है देखने को नहीं मिला है। दिसंबर मंथ में भी आप देख सकते हैं कि 34,339 करोड़ जो है एफआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है बेच बेच के भाग गया है। वहीं पे डीआईज ने जो है मार्केट को थाम लिया है। दोस्तों अब जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है, और हमारे बच्चे को यह कहानी भी जो है समझाने की जरूरत है। और ये कहानी है इतिहास की। देखिए जैसे यहाँ पे समझो ये एफआईज है यानी कि फॉरेनर है, और यहाँ पे डीआईज है, समझ लो यहाँ पे इंडियनर है। इसको हमने उदाहरण मान लिया, तो इसको हम नाम देते हैं लंदन। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है उस दिन की 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत पे धीरे धीरे जो है आना चालू किया। जानते हैं साहब उसका एम क्या था, उनका उद्देश्य क्या था? उनका एम था कि इंडिया में आके मसाले का बिजनेस करना, रेशम का बिजनेस करना, नील का बिजनेस करना, नील की खेती करना, ये उनका उद्देश्य था। और हम इंडियन को धीरे धीरे ऐसी बातें को पढ़ा पढ़ा के भुला के धीरे धीरे जो है हमारे इंडिया में इन्होंने घुसना चालू कर दिया। ठीक है, आते गए कंपनियों को, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसको धीरे धीरे जो है विस्तार करते गए, और एक दिन ऐसा समय आया कि हमारे देश को इन्होंने गुलाम कर लिया, और लगभग 200 साल तक जो है हमारे इंडिया को यानी कि भारत को गुलाम बना के रखा है। और जानते हैं साहब, हम इंडियन लोग ये कहते हैं कि हम जो है विश्व गुरु है, हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। दोस्तों अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति थे तो ये लंदन के व्यक्ति आपके ऊपर धीरे धीरे आके कैसे आपको गुलाम कर लिया। वही दौर मुझे ऐसा लगता है, जब मैं स्टडी करता हूं, जब मैं पढ़ाई करता हूं, मैं अध्ययन करता हूं, अपने साथियों से जब बात करता हूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आज फिर से बस वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल बदल गई है, लेकिन धीरे धीरे जो है इंडिया में फिर से इन लोगों ने आना चालू कर दिया है। जानते हो साहब किस रूप में इंडिया में ये लोग आ रहे हैं? लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हो, आप अपने आप को चतुर मानते हो। जो लंदन के व्यक्ति है, वहां के जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उनसे ज्यादा चतुर और चालाक हैं। तो अपने आप को विश्व गुरु कहना बंद करो दोस्तों। अब आपको अपने आप को क्या कहना है कि दिमाग का जो है ब्लूटूथ को ऑन करना है और समझना है। अब वही ईस्ट इंडिया कंपनी, वही लोग किस रूप में जो है इंडिया में चल के आ रहे हैं, धीरे धीरे चल के आ रहे हैं, तो देख सकते हैं कि अब जो है फिर से आना चालू कर दिया है, बस शकल बदल चुका है। अगर आप जानना चाहोगे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इनकी शकल कैसी हो चुकी है, तो स्मार्ट मीटर के नाम से इंडिया में धीरे धीरे चल के आ रही है। अब मुझे आप बोलोगे कि स्मार्ट मीटर वो तो इंडिया की है, तो जरा इसको समझो कि पहले पे करो उसके बाद जो है खपत करो। क्या ऐसा लगता है कि आज बिहार जैसे क्षेत्र में कि पहले वो लोग पैसा भर दे और उसके बाद बिजली को कंज्यूम करे, उनकी क्षमता है? मुझे तो नहीं लगता सभी की क्षमता ऐसी है। स्मार्ट एजुकेशन के नाम से वही ईस्ट इंडिया कंपनी, वही जो है धीरे धीरे जो है इंडिया में आ रहे हैं। रोबोट के नाम से बहुत सारे ऐसे तरह तरीके के बिजनेस के नाम से जो है इंडिया में धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं। सोचो उन गरीबों का क्या होगा आने वाले समय में। और फिर आप अपने आप को बुद्धिमान कहते हो, आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हो। कहाँ के विश्व गुरु हो भाई? अभी भी आप लोग समझ नहीं पा रहे। तो जल्दी से अपने ब्लूटूथ का ढक्कन खोलो और इसको समझना चालू करो कि आखिर हमारे इंडिया में चल क्या रहा है। जब चाहे मार्केट को गिरा दिया जाता है, जब चाहे मार्केट को उठा दिया जाता है। आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या? ये कौन से एनालिसिस है कि कोई एक्सपर्ट लोग भी जो है मार्केट को अच्छे से गैस नहीं कर पाते हैं? एक कमेंट आया, इनका कहना है सर सिल्वर ईटीएफ में देख रहा हूं कि काफी दिनों से जो है 3 साल से, जैसे कि निपोन इंडिया सिल्वर ईटीएफ ये ओनली एग्जांपल है, एचडीएफसी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड हो गया है, जब बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो क्या इसमें लंबे समय में मतलब जो है निवेश किया जा सकता है? कमेंट कुछ इस प्रकार से लिखा है, जरा यहाँ पे ध्यान से समझ लो कि जो सिल्वर ईटीएफ है देख रहा हूं कि 3 सालों से काफी तेज भाग रहा है। गोल्ड ईटीएफ जो है 3 सालों से काफी तेज भाग रहा है, तो क्या लंबे समय में जो है पैसे को निवेश किया जाए?
देखिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर इनका लॉन्ग टर्म का इतिहास देखोगे, हिस्ट्री देखोगे तो अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे तो अच्छा रिटर्न दिया है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, एक डेटा आपको मैं दिखा देता हूं सबसे पहले, उसके बाद आप खुद ही गैस कर लेंगे। आप मुझे बताइएगा कि जिस ईटीएफ के बारे में आप बात कर रहे हो, यहां पे ध्यान से देखिए कि टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। देखिए इसका जो फंड साइज है ये 2883 करोड़ है, और 2024 से लेकर 2026 के बीच में, देखिए 30/1/2024, 30/1/2026, इसके बीच में इन्वेस्टेड वैल्यू 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए का करंट वैल्यू जो बना के दिया है वो 48 लाख रुपए से ज्यादा, यानी कि 118% से ज्यादा का रिटर्न जो है इस ईटीएफ ने जनरेट करके दिया है। अब सोचो कि ये ईटीएफ, इसको आप ऐसे समझो जरा ध्यान से, मैं एक निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूं, ठीक है जी, आप देखना ध्यान से। चलो इसको यहां से समझ लेते हैं। जिस ईटीएफ की आप बात कर रहे हो कि मान लो ये ईटीएफ भागते 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 इतना तेजी, यानी कि तेजी में यहां पे मान लो कि 118% का रिटर्न दे रहा है। और सोचो कभी भी इन फ्यूचर में कभी भी अगर करेक्शन आ जाए यहां से और गिरना चालू हो जाए, तो सोचो आपका क्या होगा, टाटा फिश हो जाएगा। लेकिन हम इंडियन की क्या गलती है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि अच्छा अब ये वाला ईटीएफ ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो प्लान कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा टाटा सिल्वर, एचडीएफसी सिल्वर, ये वाला जो है ईटीएफ अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसमें प्लान करते, देखिए 112% से ज्यादा का रिटर्न, 112% का रिटर्न। तो इस प्रकार से जब हमें कोई ईटीएफ जब अच्छा रिटर्न दे रहा है तो चलिए भैया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं। यही गलती हो जाती है दोस्तों। हमें देखना है कि कौन से ईटीएफ में, कौन से म्यूचुअल फंड में, कौन से इंडेक्स में करेक्शन ज्यादा आया है, डीप कौन सा है, यानी कि हमें अक्सर जो है यहां पे इन्वेस्टमेंट करना होता है, डीप पॉइंट पे, जब भी करेक्शन जो है बड़ा आ जाए। जब जिन्होंने कोविड के टाइम पे जब करेक्शन आया था, उस टाइम जिन्होंने लमसम किया था, उनके जो आज 2016 में बल्ले बल्ले दिख रहा है, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो लोग अपना पैसे प्रॉफिट बुक करके लेके जा सकते हैं। इस कंडीशन में आपको ईटीएफ की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। हो सके 1 महीना 2 महीना और अच्छा खासा रिटर्न दे दे और आने वाले समय में ना दे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट लॉस हो जाए। तो अगर आप करना चाहो तो बैलेंस बना के कर सकते हैं, कुछ ईटीएफ की तरफ और कुछ म्यूचुअल फंड्स की तरफ। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड, ईटीएफ ये सब कुछ समझ गए होंगे, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए से यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको नहीं मिल रहा है, कहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, बैंक जाते हो वहां धक्के खाते हो, इधर उधर आप धक्के खाते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से भी आप 100 रुपए, 500 रुपए से एसआईपी लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वहां से आप एसआईपी लमसम स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिएगा मैं एमफी रजिस्टर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपनी परिवारजन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।